श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। समस्त भागवत प्रेमी जनों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। आइए श्री गोवर्धन नाथ की महती कृपा के द्वारा हमारी निरंतर चल रही इस भागवत गंगा में विशुद्ध चर्चा जो भागवत जी की है उसको करते हुए आज श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय हम आरंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध अथ पंचमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। द्वारेद्युनद्यार्षभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधं क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ शौशील्यगुणाभितृप्तः। तो द्वारीद्युनद्यार्षभः कुरूणाम ऋषि हैं मैत्रेय मुनि, जिनकी पिछले अध्याय में चौथे अध्याय में चर्चा करी, जिनके पास पहुँचे हैं विदुर जी। तो लिखते हैं, सुखदेव बाबा कह रहे हैं श्री शुक उवाच। सुखदेव बाबा कहते हैं कि द्वारीद्युनद्या, द्यू नदी यानी वही गंगा मैया के तट पर, और द्वारी यानी द्वार। कौन सा द्वार? हरि का द्वार, जिसे हम हरिद्वार कहते हैं। वहाँ जो है मैत्रेय मुनि विराजमान हैं। और मैत्रेयम आसीनम अगाध बोधम, वो मैत्रेय मुनि आसीन है वहाँ पर। लेकिन कैसे मैत्रेय मुनि? अगाध बोधम यानी जो परम ज्ञानी, यानी बहुत अगाध ज्ञान जिनके पास है, अगाध वस्तुओं का, विषय वस्तुओं का जो ज्ञान रखने वाले, ऐसे मैत्रेय मुनि वहाँ पर जो है विराजमान है। उनके पास विदुर जी गए। और क्षत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्ध, भगवान श्री कृष्ण के जो भाव हैं, या ये कहें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा जिनके हृदय के भाव शुद्ध हो चुके हैं, ऐसे विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास पहुँचे। और पप्रच्छ शौशल्य गुणाभितृप्तः, तब जो है ना उनके शौशल्य यानी उनका जो शील स्वभाव है और उनका साधु स्वभाव है, उससे वो एकदम तृप्त हैं, यानी खूब उनके भीतर सद्गुण हैं। और उन्हीं के साधु स्वभाव से मैत्रेय जी की चर्चा कर रहे हैं कि मैत्रेय जी का जो स्वभाव है वो बहुत भक्ति भाव से भी भरा हुआ है। विदुर जी भी पहुँचे हैं जो भक्ति भाव से भरे हैं, और सामने शौशल्य हैं कौन? मैत्रेय जी। तो उनके स्वभाव से तृप्त हो विदुर जी ने पप्रच्छ, फिर उनसे पूछा। क्या पूछा है? द्वितीय श्लोक में चर्चा करते हैं। विदुर उवाच। अब विदुर बाबा कह रहे हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी अब बड़ा प्यारा प्रश्न पूछते हैं। मेरा और आप सबका प्रश्न हो सकता है, इसलिए समझिए ध्यान से। सुखाय कर्माणि करोति लोको, विदुर जी कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है ना भगवान, ये सब जो है सुख की प्राप्ति के लिए, सुखाय यानी सुख के लिए, कर्माणि करोति लोको, ये पूरा संसार, ये लोग जो है सुख के लिए कर्म करता है। लेकिन न तई सुखम वान्यदुपारमं वा, न तो उससे उसको सुख ही प्राप्त हो रहा है और न ही उससे उसका दुख दूर हो पा रहा है। यानी जिस सुख की प्राप्ति के लिए वो कर्म करता है, न तो वो सुख मिल रहा है और न ही उस कर्म के करने से उसका दुख दूर हो पा रहा है। अपितु विन्देत भूयस्तत एव दुःखम, अपितु वह जो दुख है वो और बढ़ ही जा रहा है, वो और वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है। तो यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न, तो भगवान इस विषय में क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कृपा करके आप वो हमें बतलाइए। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवादधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य, जो कृष्ण विमुख है यानी भगवान श्री कृष्ण से दूर हैं, और दैवाद अधर्मशीलस्य, और दैव योग से संयोगवश कहा जाए, दैव योग से कहा जाए, है ना, जो अधर्म का पालन करने वाले हैं, अधर्म परायण हैं, है ना। और सुदुःखितस्य यानी जो है अत्यंत दुखी, यानी भगवान कृष्ण से भी विमुख हैं, अधर्म परायण हैं और अत्यंत दुखी भी हैं। उनके लिए कह रहे हैं कि अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। भगवान श्री कृष्ण के जो भगवत भक्त हैं, यानी आप जैसे भगवत भक्त, वो सदा सर्वदा जो है इस संसार में विचरण किया करते हैं, उन जैसे अधर्म परायण लोगों के लिए। इसलिए कृपा करके जो है
आप मुझे बतलाइए कि हमें क्या करना चाहिए। तत्साधु वर्यादिशवर्त्मशं नः संराधितो भगवान् येन पुंसां हृदय स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानम सतत्वाधिगमं पुराणम। विदुर जी महाराज कहते हैं कि तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः और संराधितो भगवान् येन पुंसां। सबसे पहली बात, हमें तो कोई ऐसा शांतिप्रद बताइए, है ना, कोई ऐसा मतलब साधन बतलाइए जिससे भगवान हमारे हृदय में यहाँ करके बैठ जाएं, यानी भक्तों के हृदय में आकर भगवान जो है भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाएं आराधना करने से। तो कोई ऐसी आराधना, कोई ऐसा उपाय जो है हमें बतला दीजिए जो हम कर सकें। और एक दूसरी बात जो है, जो हमारे मन की इच्छा भी कि हृदय स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानम सतत्वाधिगमं पुराणम। हमें एक कृपा और हमारे ऊपर कर दीजिएगा कि आप जो भी हमें ज्ञान दे रहे हैं, कुछ ऐसा ज्ञान बतलाइए कि हमें जो है अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, है ना। कुछ ऐसी हम पर कृपा हो कि भगवान भी जब कृपा कर देते हैं ना, क्योंकि हृदय में आ जाते हैं, तो फिर अपने उस अपरोक्ष रूप का दर्शन करा देते हैं, उस ज्ञान की वृद्धि करा देते हैं जो ब्रह्मा जी आदि को मिला है, सनातन ज्ञान जिसे कहते हैं। तो वो सनातन ज्ञान जब ही होगा जब हृदय में ठाकुर जाके विराजेंगे, भगवान विराजेंगे। और वो कैसे आके विराजेंगे, वो कर्म क्या है, वो साधन क्या है, वो कृपा करके आप हमें बतलाइए, ये हमारी जानने की इच्छा है। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रो भगवांस्त्रधीशः यथा ससर्जाग्र इदम निरीह संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते। देखिए, जो त्रिलोकी के नियंता हैं ना, पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, और वही परम स्वतंत्र जो भगवान श्री हरि जो अवतार लेकर विविध लीलाएं करते हैं। करोति कर्माणि कृतावतारो, ये कितने आश्चर्य की बात है ना। भगवान को अकर्ता कहा गया है, अजन्मा का है, जन्म ले रहे हैं, अकर्ता कहा गया और फिर भी कर्म कर रहे हैं। तो जैसे भगवान अकर्ता होकर के भी, है ना, उन्होंने जो है कल्प का आरंभ जब हुआ तब इसकी सृष्टि की रचना करी। अब वो तो अकर्ता हैं, फिर क्यों सृष्टि की रचना करते हैं, इसको स्थापित करते हैं, फिर जीव, सारे जितने भी जीव हैं ना, उन जीवों की जीविका का विधान करते हैं। यानी शेर बनाया तो वो कैसे जीवन यापन करेगा, जैसे एक शेर है वो बकरी को खाएगा, हिरन को खाएगा, ये विधान किया। बकरी और हिरन को बनाया तो वो घास खाएंगे, ये विधान बनाया। घास आदि जो है वो जल के द्वारा तैयार होते रहा करेंगे, ये विधान बनाया। तो ये करोड़ों अरबों प्रकार के जो विधान हैं वो सब करने वाले वही अकर्ता है जिनका नाम अकर्ता है, यानी कर्म न करने वाला। और वही अकर्ता इन सारे कर्मों को कर भी रहे हैं। तो ये लीला हमको समझाइए।